हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 4 पे हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने ये सीखा था कि डिस्टेंस फार्मूला को कैसे यूज करते हैं। अगर हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है तो उसकी हेल्प से हम डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या अगर डिस्टेंस गिवन है तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया था। हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या था उसको देखते हैं। d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस फार्मूला था। ठीक है, ये किस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस है। सपोज दैट एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। A की वैल्यू अगर कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1 और B के कोऑर्डिनेट हैं x2 एंड y2, तो आपको ये AB के बीच के डिस्टेंस D निकालने का फार्मूला होता है। सिमिलरली अगर इसी फार्मूले का यूज़ हम किसी सर्कल पे करें तो सर्कल पे कैसे इसको अप्लाई करेंगे वो हमें सीखना है। तो एक स्टैंडर्ड है, हमारा स्टैंडर्ड है मतलब बेसिक फार्मूलाज हैं। सपोज दैट हमारे पास एक सर्कल है। आई होप लास्ट वीडियोज़ के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम न्यू कॉन्सेप्ट एक लेकर आए हैं। इसमें क्या है, सपोज दैट हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल पे कहीं पर भी ये एक ओरिजिन है। ओरिजिन से इस सर्कल की बाउंड्री पे कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लें, A B C D E, कोई भी ले लेते हैं F, तो ये सारे पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, सारे पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट होंगे। हमें अगर बोला जाए या ना बोला जाए तो ये ओरिजिन से कितना होते हैं, इक्विडिस्टेंस पे प्लेस होते हैं। ये सेम डिस्टेंस होती है सभी की। ठीक है, क्यों सेम डिस्टेंस होती है, क्योंकि ये सभी रेडियस ऑफ द सर्कल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से एक फंडामेंटल यूज करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कोई क्वेश्चन गिवन रहेगा, उसमें एक सर्कल बोलेगा और उस सर्कल में आपको कुछ पॉइंट्स गिवन रहेंगे। आपसे सेंटर ऑफ द सर्कल पूछा जा सकता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब इससे आपको कोऑर्डिनेट ऑफ O पूछे जा सकते हैं, x, y, सेंटर सर्कल का सेंटर पूछा जा सकता है, एंड रेडियस भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें हम डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। यहाँ से हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इक्वल टू OE इक्वल टू OF एज सो ऑन। मतलब हम ये जानते हैं कि सभी क्या होते हैं, ये रेडियस के इक्वल होते हैं, तो ये आपस में सभी इक्वल होंगे। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज करके, इसी फंडामेंटल का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसके सेंटर को निकाल सकते हैं, मतलब x और y कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं और इस सर्कल के रेडियस को भी बता सकते हैं। साथ ही साथ डायमीटर अगर पूछा गया है तो 2r करके डायमीटर को भी बताया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस फंडामेंटल के बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पे लिखा हुआ है पॉइंट ए -1, y एंड पॉइंट B 5, 7 lie on a circle with center O 2, -3y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको सर्कल का रेडियस भी बताना है और इसमें y की वैल्यू भी बताना है। तो इसके डायग्राम को हम मेंशन करते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन आपके सामने है, आप रिपीट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। सपोज दैट क्वेश्चन पे जैसे मेंशन है, क्वेश्चन पे ये मेंशन है कि एक कोई सर्कल है, दिस इज अ सर्कल। इस सर्कल का सेंटर क्या है, ये सेंटर को हम O रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इस सर्कल के
बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। चलिए हम कहीं भी मान लेते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यहीं पे मान लेते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन पे गिवन है -1, -1, एंड दिस इज बी का है 5 and 7, राइट। और इसके ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 2, -3y। ये कोऑर्डिनेट गिवन है। अगर इसको भी हम मिलाना चाहें तो ऐसे मिला सकते हैं, ये भी डैश डैश लाइन करके ऐसे दिखा सकते हैं। अब हमको एक चीज़ यहाँ पे पता है, जो कि अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पे जो भी रेडियस होगी वो रेडियस क्या अलग अलग होगी या सेम होगी? तो रेडियस हमेशा इक्वल होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं OA इज इक्वल टू OB। ये आपको बताया नहीं गया क्वेश्चन पे कि दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस में हैं। आपको खुद समझना है कि अगर सर्कल पे कोई पॉइंट होगा वो ओरिजिन से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होते ही हैं। तो यहाँ पे OA इज इक्वल टू OB और किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा, राइट। अब हमें यहाँ क्या करना है? सबसे पहले हम OA इक्वल टू OB का यूज करके इनसे इक्वेशंस बनाएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डिस्टेंस फार्मूला है जिसको हम फिर से लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला D इज इक्वल टू √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। एग्जाम में आपको पूरा फार्मूला लिख के तब क्वेश्चन सॉल्व करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस फार्मूले को कहाँ अप्लाई करेंगे? OA के बीच में अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे OA इज इक्वल टू, बताइए OA इज इक्वल टू, अगर हमने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 माना है तो क्या होगा? 2 - 1 √2 - लेकिन माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि वहाँ पे क्या है? -1 ऑलरेडी पहले से आया हुआ है, प्लस ये -3y है, हमने -3y रख दिया, माइनस यहाँ पे y है, दिस होल स्क्वायर, राइट। ये आया फार्मूला OA के लिए। सिमिलरली OB को हम निकाल लेते हैं। OB को फार्मूला क्या आएगा भाई? 2 - 5 होल स्क्वायर प्लस -3y -7 होल स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा, हमने सिंपल सा इस फार्मूले का यूज करके वैल्यूज को पुट किया है। अब आपको एक कंडीशन पता है, ड्यू टू रेडियस R इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB। तो हम इस कंडीशन के अलोंग इसको पुट कर देंगे। OA की वैल्यू है ये 2 + 1 मीन्स 3 का स्क्वायर, मतलब आएगा 9, प्लस यहाँ पे -3y है और -4y है, -4y का स्क्वायर आएगा 16y स्क्वायर इज इक्वल टू √2 - 5 मीन्स -3 आएगा, -3 का स्क्वायर 9 और ये प्लस -3y - 7 होल स्क्वायर। अब आपको मालूम है यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाली है? यहाँ पे हम दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 9 + 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + -3y - 7 होल स्क्वायर। दोनों साइड 9 से 9 कैंसिल आउट कर सकते हैं। 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर प्लस 7 7 ज़ा 49 और यहाँ पे क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे 2 × 3 कितना? 6 आएगा, 6 × 7 कितना आएगा? 42। तो यहाँ पे प्लस 42y, राइट। अब एक इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन पे देखिए 9y स्क्वायर, इसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, सारी वैल्यू लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये कितना आएगा? 5y स्क्वायर और ये -42y - 49 इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट होती है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इधर लिखते हैं, इस इक्वेशन पे आएगा 7y स्क्वायर - 42y
माइनस 49 इज इक्वल टू 0। 7 से हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 7 6 जा वाई एंड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करना आपको आता है, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्टर कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस, हमको ऐसे फैक्टर करना है जिनका सम 6y आए, माइनस 6y आए और मल्टीप्लिकेशन 7y स्क्वायर आए। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो माइनस यहाँ पे ये हो सकता है माइनस 7y प्लस वाई अगर करते हैं तो ये माइनस 6y आएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 7y स्क्वायर आएगा एंड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। y हमने कॉमन लिया, y माइनस 7, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं, प्लस 1, तो क्या आएगा y माइनस 7। यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आएगा, y माइनस 7 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे 2 आंसर्स फाइंड आउट होते हैं। अब अगर 2 आंसर्स फाइंड आउट हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देना है, हमारे पास सेंटर की वैल्यू आ जाएगी। साथ ही साथ इसका रेडियस पूछा है तो उसको भी कैलकुलेट करना है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अब बताइए, हमारे पास अगर y की 2 वैल्यू आ चुकी हैं तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट के लिए सेंटर O इज इक्वल टू क्या था, 2, माइनस 3y, 2, माइनस 3y था। इफ y इज इक्वल टू माइनस 1 तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर होगा 2, माइनस 3, माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 होगा। इफ y इज इक्वल टू 7 देन सेंटर इज 2, 3 इंटू 7, सेंटर इज 2 एंड 21। ये सेंटर्स फाइंड आउट हो चुके हैं हमको, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंसेस निकालनी है। कौन सा डिस्टेंस, रेडियस। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट को ले लेते हैं तो क्या रेडियस निकल आता है, चाहिए इस पॉइंट को भी निकाल सकते हैं। अब ये पॉइंट कितना आ जाएगा, ये पॉइंट एक -1, -1 भी हो सकता है और -1, 7 भी हो सकता है। तो ये पॉइंट भी फाइंड आउट हो चुका, बट हमें क्वेश्चन पे सेंटर फाइंड आउट करना था और उसका रेडियस, तो हम इन दोनों पॉइंट को एडॉप्ट करेंगे। यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जब हम पॉइंट 2, 3 लेते हैं, रेडियस, रेडियस में व्हेन पॉइंट O इज इक्वल टू 2, 3, जब हम 2, 3 लेंगे तो देखिए O को हमने 2, 3 लिया और B कितना है 5, 7 है, ये 2, 3 है। तो डिस्टेंस मतलब R, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। R इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मतलब यहाँ पे 9 आएगा, प्लस यहाँ 4 स्क्वायर मतलब 16 आएगा। R इज इक्वल टू अंडर रूट 25, R कितना आएगा 5 यूनिट, ठीक है। R की वैल्यू 5 यूनिट कब आएगी, जब हमने रेडियस को इससे अडॉप्ट किया है। सेकेंड थिंग, जब हम रेडियस दूसरा लेंगे 2, 21 लेंगे तो रेडियस when O is equal to 2, 21 then R is equal to अंडर रूट ऑफ, फिर से वही चीज़ क्या होगा 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 21 माइनस 3, 21 माइनस 5 माइनस 2 लिया गया है। इसके बाद यहाँ पे 5 माइनस 2 के बाद 7 माइनस और 21, 7 माइनस 21, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस साइन लगा होगा तो -21 आ रहा है, ओके।
तो 7 माइनस -21 ये +21 हो चुका होगा। r इज इक्वल टू √5 माइनस 2 मतलब 3 स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे 28 स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होगा तो यहाँ निकालते हैं। r इज इक्वल टू √9 प्लस, अगर 28 का स्क्वायर निकालना है, हम आपको ट्रिक बताया था कि 28 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फटाफट से 28 लिखना है, उसका स्क्वायर लिखना है। 8 8 जा 64, 2 2 जा 04 लगाएंगे, हमने लास्ट वीडियो में इसको बताया था। और 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, कुछ ऐसे लिखेंगे। तो ये वैल्यू कितना आएगी 4 8 और ये 7 7 8 4 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको लिख लेंगे √784 r इज इक्वल टू √793। ठीक है, 793 की वैल्यू जो आएगी उसका रूट क्या होगा, उसका रूट आप निकाल सकते हैं, नियर अबाउट 28.1 के आसपास आएगा, तो इसका आप रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आप इतना ही अगर निकाल देंगे वो भी सफिशिएंट है। तो दोनों केस में जो रेडियस है वो कितनी हो सकती है, या तो 5 हो सकती है या तो ये रेडियस हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और इन्हें प्लस माइनस का विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे माइनस था, -3y था, हमने -3y यहाँ पे लगा दिया। तो -3y मतलब ये कोऑर्डिनेट 2, -221 होगा। तो यहाँ पे जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो 7 -21 मतलब प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आगे और भी क्वेश्चन हैं, आइए उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, क्या दिया हुआ इसमें क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द सेंटर ऑफ द, क्या पूछा है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6 एंड 3, -7 एंड 3, 3। मतलब इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्किल के सेंटर को बताइए। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन पे कभी x y कोऑर्डिनेट मिसिंग कर देगा, कभी आपसे पूछेगा कि सेंटर में सर्किल का सेंटर को बताइए, कभी रेडियस को बताइए, कभी डायमीटर को बताइए। तो आपको बेसिकली सेंटर निकालना ही अगर आ गया तो बाकी सब कुछ आ जाएगा। तो सेंटर निकालने में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन पे गिवन है कि अगर आपके पास कोई यहाँ पे एक सर्किल है, अब ये जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स से ये सर्किल पास हो रहा है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी। तो आप इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट बताइए, ओ के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, x, y हमें बताना है। आप बताइए, ये ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए के कोऑर्डिनेट 6, -6 हैं और b के कोऑर्डिनेट क्या हैं, b के कोऑर्डिनेट 3, 3 और 3, 7, 3, 3 एंड 3, -7, ये कोऑर्डिनेट गिवन है। तो a b c के कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है। आपको क्या करना है कि b के कोऑर्डिनेट 3, -7 है और सी के 3, 3 है। थोड़ा सा नाम चेंज कर लीजिए बस, और कुछ नहीं, जैसे दिया रहे वैसे ही हमको लिखना होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे बताइए, अगर ये वैल्यू OA है, OB है और OC है, तो आपको मालूम है कि अगर ऐसा कुछ दिया जाता है तो इस केस में जो रेडियस होती है वो तो सेम ही रहेगी, सर्किल का रेडियस कभी चेंज नहीं होगा। क्यों, अब उस सर्किल से ही सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, सर्किल में सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये होता है। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे हम। आइए देखते हैं, सबसे पहले हमें OA निकालना है। OA निकाल लीजिए। OA क्या होगा, OA इज इक्वल टू, देखा जाए हम इसको x2
और y2 मानेंगे, बाकी जिसकी वैल्यू निकालना है उसको x1 और y1 मान लेंगे। हम एक ही निकालना चाह रहे हैं तो इसको x1 और y1 मान लेंगे। तो x2 माइनस x1 होता है, फार्मूला आपको पता है, फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला होता है √ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज OA। OA में हम निकला वैल्यू लिखेंगे √ऑफ x2 का वैल्यू x है -6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस है और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी आया हुआ है तो ये +6 होल स्क्वायर हो जाएगा। OB की वैल्यू निकालना है। OB इज √ऑफ क्या होगा x -3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस मतलब +7 होल स्क्वायर। एंड OC की वैल्यू निकालना होगा, तब क्या करेंगे OC इज इक्वल टू x -3 होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर। राइट, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें पता है OA इज इक्वल टू OB एंड OB इज इक्वल टू OC। तो जब भी आपके पास 3 कंडीशंस आ जाएं, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, तो आपको क्या यूज करना है वहाँ पे, आपको फर्स्ट टाइम OA इक्वल टू OB ले लेना है और सेकेंड टाइम OB इक्वल टू OC ले लेना है। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं, जब आप OA को OB के इक्वल करेंगे तो आपको एक इक्वेशन बन के आएगी, फिर जब आप OB को OC के इक्वल करेंगे तब सेकेंड इक्वेशन बन के आएगी। 2 इक्वेशन आएंगे हमारे पास और दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन को हेल्प से हम क्या करेंगे, उसमें तो जितने भी वेरिएबल्स हैं 2 वेरिएबल्स हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB को वैल्यू को पुट करिए भाई। वैल्यू क्या थी इसकी, √ऑफ x -6 होल स्क्वायर प्लस y +6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ऑफ OB क्या है x -3 होल स्क्वायर प्लस y +7 होल स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दोनों साइड √ है, वो √ हट जाएगा, क्योंकि बोथ साइड √ होने के कारण हमने बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग कर दिया तो ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी x -6 होल स्क्वायर प्लस y +6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -3 होल स्क्वायर प्लस y +7 होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और यहाँ पे प्लस y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। राइट, y स्क्वायर से y स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कितना आया -12x और इधर 6x है। इस साइड ले आने के बाद -12x और ये -12x है, ये 6x है, ये प्लस होगा तो यहाँ पे -6x ही बचेगा। ये भी सॉल्व हो चुका। इसके बाद यहाँ पे 36 2 बार आया हुआ है और राइट साइड पे 49 और 9 आया हुआ है, तो सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले y को देखते हैं, y कितना है 12y है, राइट साइड पे क्या है 14y है, तो जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का 2y बचेगा। अब वैल्यू आती है यहाँ पे 36 72 होगा और इधर क्या है 9 है और 49 है, 9 और 49 मिलकर 58 बनेंगे, तो -58 करते हैं, 12 में से 8 को माइनस करिए 4 आएगा, यहाँ पे 6 मतलब ये 14 आ चुका है। ठीक है, तो 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू +14 इज इक्वल टू 0। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट हो चुकी है जो कि आई है -6x -2y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 से डिवाइड कर देंगे तो 3x और प्लस y -7 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस y -7 इज इक्वल टू 0 या 3x प्लस y इज इक्वल टू 7 भी लिखा जा सकता है। इसको 3x प्लस y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको साइड में नोट कर लेते हैं। 3x प्लस y इज इक्वल टू -7, ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर
फर्स्ट आ चुकी है, राइट। अब हम इसको इरेज करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देन हम सेकेंड कंडीशन यूज करेंगे, उसकी हेल्प से हम एक इक्वेशन फिर से निकालेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, राइट। इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, OA का काम तो खत्म हो गया है, हम OB इज इक्वल टू OC करेंगे। बताइए, OB इज इक्वल टू अगर OC करना है तो हमें यहाँ पे लिखेंगे OB इज इक्वल टू OC, तो ये वैल्यू है क्या, अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। ये है OC और ये है OB, दोनों को इक्वेट कर दिए, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड से स्क्वायर हटा देंगे क्योंकि दोनों में अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट दोनों साइड से हम रिमूव कर सकते हैं स्क्वायरिंग करने के बाद। इसको हम ब्रैकेट में लाएंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे ओपन करिए, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस यहाँ पे माइनस आएगा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 और इसके बाद आएगा प्लस 14x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, राइट। ये वैल्यू आने के बाद आपको मालूम है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 6x से माइनस ये भी कैंसिल आउट, 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बचा, 49, यहाँ पे क्या बचा, ये y की वैल्यू आई होगी, राइट। यहाँ पे 49 ये y आया होता, तो 49 और इधर क्या है 9, मतलब ये 14y है और इधर से 6y जब इधर जाएगा तो 20y और प्लस 49 इज इक्वल टू 9, मतलब 20y इज इक्वल टू क्या, कितना होगा, माइनस का 40, तो y इज इक्वल टू यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, -2। y की वैल्यू -2 आ चुकी है। अगर y की वैल्यू -2 हमने फाइंड आउट कर लिया है तो इस y की वैल्यू को हमें इसमें पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -7 पे y की वैल्यू हम पुट करेंगे, y की वैल्यू -2 है तो -2 इज इक्वल टू -7, ये राइट साइड जाएगा, 3x इज इक्वल टू वैल्यू इसमें क्या होगा प्लस मतलब 5, तो x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी, यहाँ पे देखिए -7 है, -7 में कितना मल्टीप्लाई करें वहाँ पे, हाँ ये एक माइनस साइन यहाँ पे शायद नहीं होगा, माइनस साइन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ +7 आएगा क्योंकि हमारी क्वेश्चन आई थी 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आया था, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इक्वेशन आएगी जो कि ये आएगी। और इसमें अगर हमने वैल्यू पुट किया तो ये राइट साइड जाने के बाद 9 होगा, x इज इक्वल टू 9/3 मीन्स 3, x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। x और y की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2, मतलब जो कोऑर्डिनेट होगा ओरिजिन का वो क्या होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा x 3, -2, ये कोऑर्डिनेट होगा। सपोज दैट इसी क्वेश्चन पे हमसे पूछ लेता कि इस गिवन सर्किल का रेडियस बताइए, ठीक है, तो उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन पे तो खैर नहीं पूछा है बट इसको देख लेते हैं रेडियस कैसे निकालेंगे। बताइए, आपके पास ये पॉइंट फाइंड आउट हो चुके हैं। अब आपको मालूम है कि ये पॉइंट जो आए हैं वो कितने हैं, 3, -2, राइट। अब इस पॉइंट से चाहे आप b की वैल्यू निकालेंगे चाहे c की वैल्यू निकालेंगे, मतलब OA, OB, OC सभी इक्वल आएंगे। हम किसी एक से निकाल लेते हैं, चलिए हम OA निकाल लेते हैं, मतलब रेडियस r इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ 3 माइनस
6 होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस फिर से माइनस आ गया -6 में तो +6 होल स्क्वायर, यहाँ पे √3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 स्क्वायर √9 + 16 √25 दैट इज़ 5 यूनिट। ये रेडियस क्या होगा इसका 5 यूनिट होगा। तो आपको क्वेश्चन पे अगर रेडियस भी निकालना हो तो रेडियस भी निकाल सकते थे। अगर इसे पूछ लिया जाए डायमीटर ऑफ द सर्किल तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r मीन्स 10 सेंटीमीटर या 10 यूनिट, राइट। तो आपको क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, आप सेंटर के कोऑर्डिनेट मतलब O निकाल सकते हैं, x, y निकाल सकते हैं, r रेडियस निकाल सकते हैं और डायमीटर भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं सिंगल क्वेश्चंस की हेल्प से, ठीक है। तो आपको बस एक ही फंडा याद रखना है, जब भी कोई सर्किल का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा उसकी जो रेडियस होगी, रेडियस इक्वल होंगी ईच पॉइंट के, जहाँ पे सर्किल पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा वो ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इक्वी डिस्टेंट का फार्मूला ही हमें यूज करना है, उसी के हेल्प से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगे, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस लेके आएंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग करेंगे। और तब तक के लिए आप इन वीडियोस को रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।